हाँ तो जी, क्या हाल है। तो पिछली एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मैं मुल्तान से और रावला कोट तक पहुंचा। आपको ये बता दूं कि रावला कोट पहुंचने के बाद मैंने अपना स्टे रावला कोट से थोड़े से फासले पर मौजूद एक टाउन में किया जिसका नाम था खाई गाला। खाई गाला रावला कोट के बिल्कुल साथ एक छोटा सा टाउन है। सुबह होते साथ ही हमने बिना वक्त ज़ाय किए अपने सफ़र का आगाज़ किया। हमने बाइक्स पर अपना सामान बांधा, अपने इंटरकॉम कनेक्ट किए और शुरू कर दिया अपना सफ़र बंजोसा लेक की तरफ। अब हमारे सफ़र की नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी बंजोसा लेक। मौसम खुशगवार था और रास्ता दिलनशीन। कश्मीर की हरियाली और हर मुड़ते टर्न के बाद एक दिलनशीन मंजर आंखों को ठंडक देता है। बंजोसा लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन इसको एक वेकेशन रिजॉर्ट की तरह बनाया गया है। यानी कुदरत के हर मुमकिन नज़ारे को एक ही जगह पर अरेंज करके सयाहों की अट्रैक्शन का सबब बनाया गया है। सब कुछ तो यहाँ पहले से था, लेकिन एक आर्टिफिशियल लेक से इस जगह को वन स्टॉप एरिया बनाने की कोशिश की गई है। यानी यहाँ आप पहाड़ों का नज़ारा ले सकते हैं, जंगल की ग्रीनरी से महजूज हो सकते हैं और लेक में एक्वेटिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको रीजनेबल रेट्स पर अच्छी अकोमोडेशन ही नहीं बल्कि खाना और किड्स एंटरटेनमेंट भी मिल सकती है। बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक्स और दिलनशीन नज़ारे और खूबसूरत रोड्स इस जगह को एक परफेक्ट फैमिली वेकेशन स्पॉट बनाते हैं। हमने सुबह का नाश्ता यहाँ से किया और थोड़ी देर नज़ारे से महजूज होने के बाद हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तोली पीर की तरफ। तोली पीर रावला कोट शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये एक हिल टॉप एरिया है जो कि सतह समंदर से 9000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है और रावला कोट से तोली पीर की ऊंचाई तकरीबन 4000 फुट है। यही वजह है कि ये 30 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद मुकम्मल होता है। अब हमारा सफ़र तोली पीर की तरफ शुरू हो जाता है।
रास्ते में रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से जगह जगह कंस्ट्रक्शन मशीन्स काम कर रही थी। हमने राह में चलते लोगों और वर्कर से भी बातचीत की तो ये पता चला कि कश्मीर में हार्ड वर्क के लिए जो भी लेबर है वो ज़्यादातर पख्तून है। ज़रा इन लोगों की ताकत का अंदाज़ा लगाएं। ये लोग पहाड़ के नीचे से ये फ्रेश दरख्त काट कर कंधों पर लाद कर ऊपर ला रहे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतनी ऊंचाई की तरफ मैं पैदल 500 मीटर भी ना चल सकूं। बड़ी हिम्मत है यार, नीचे से पूरा दरख्त उठा के लाएंगे कंधों पे। बाइक ट्रैवल में सबसे खास बात यह है कि आप खुली फिजा में सांस लेते हुए सफर करते हो। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है, आप सफर के दौरान सब कुछ अपनी तमाम हिस्सों से महसूस करते हो। ये एहसास एक नशा बन जाता है। ताज़ा हवा में आज़ादी से अपनी मोटर बाइक पर सफर, और वो भी पहाड़ों पर, आपको एक उड़ते परिंदे का सा एहसास देते हैं। ये एहसास आपको लग्जरी से लग्जरी गाड़ी में भी सफर करने से नहीं मिल सकता। यही वजह है कि तोली पीर की ऊंचाई पर सफर करते हुए दिल को एक ताजगी का एहसास मुसलसल मिल रहा था। यही वो सबसे बड़ी खुशी थी जो मुझे इस तरफ खींच लाई थी। खैर, सफर गुजरा और फाइनली हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन तोली पीर पर। शुरू में कुछ जगह दिलनशीन सी नहीं लगी। ऐसा लगा कि ये ऊंचाई पर एक मामूली सा एरिया है जिसकी बहुत हाइप है। फिर लोकल लोगों से बात हुई तो पता चला कि दिल्ली अभी दूर है मियाँ। 1 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जिसके बाद हम पहुंचेंगे तोली पीर पर। अब ये ट्रैकिंग ऊंचाई की तरफ थी। मैं घबरा सा गया, लेकिन तभी मेरी नज़र कुछ घोड़ों पर पड़ी। यही मेरी जान में जान आई और 500 रुपए के हिसाब से हमने 2 घोड़े आने और जाने के लिए लिए। अब एडवेंचर का एक न्यू चैप्टर ओपन होता है। ना मुझे घोड़ा चलाना आता है, और यहाँ घोड़े का कद मेरे कद से भी छोटा था। मुझे डर था कि कहीं ये मेरे वजन को बर्दाश्त ना कर सके और गिर जाए। पर घोड़े के मालिक ने तसल्ली दी कि मियाँ परेशान ना हो, आपको हम हमारे मजबूत तरीन घोड़े पर बिठाएंगे, जिसका नाम है कालू। तो जी कालू के ऊपर सवार अब हम चल पड़े तोली पीर की तरफ। अब घोड़े का मालिक अपने घोड़े को बार बार ये कह रहा था, कालू आप पकड़ो, मैं भी घोड़े को इसके नाम से बुलाना चाहता था, पर उसका नाम कुछ रेसिस्ट तर्ज का था। खैर, मैंने अपनी हिम्मत बांधी और अपनी सवारी को एंजॉय करने लगा। कालू शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। कालू शाबाश शाबाश, शाबाश शाबाश। यहाँ से हमें कुछ एहसास होने लगा कि नहीं, ये एक खूबसूरत एरिया है और यहाँ आना वर्थवाइल है। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे, खूबसूरत मीडोज अपनी खूबसूरती को अयां करते जा रहे थे। नाउ दैट्स लाइक अ पॉइंट जहाँ आपको कैंपिंग करनी चाहिए, या एटलीस्ट इधर सुबह सवेरे आकर ऑल डे पिकनिक ज़रूर मनानी चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टूरिस्ट स्पॉट को टूरिस्ट के हिसाब से डेवलप नहीं किया जाता। कुछ ऐसा ही सिलसिला मुझे कश्मीर में भी दिखाई दिया। अब आप में से कुछ कहेंगे कि भाई कश्मीर भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो बताता चलूं कि कानूनी हिसाब से कश्मीर एक अलग रियासत है और ऑलमोस्ट हर कश्मीरी खुद को पाकिस्तानी नहीं कहलवाना चाहता। खैर, इसी पर हम अगले व्लॉग्स में बात करेंगे, लेकिन अभी हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फाइनली हम तोली पीर के मज़ार पर पहुंचे। मज़ार बहुत ही सादा हालत में था। हमने दुआए खैर की और इलाके के व्यू से लुत्फ अंदोज होने लगे। तोली पीर एक चरागाह है, अ प्लेन मीडो। मौसम हर 15 मिनट में अपने रंग बदल रहा था। वहाँ मौजूद तमाम टूरिस्ट इस दिलकश जगह से खूब लुत्फ अंदोज होने लगे। तभी हमने थोड़ी वीडियो और फोटोज़ बनाना शुरू की। सच पूछो, ऐसी जगह जाकर वीडियो और फोटोज़ बनाने का ज़रा मन नहीं होता। बस दिल करता है कि अपनी आंखों में इस मंजर को उतार लें, क्योंकि ये सच है कि चाहे जितने अच्छे कैमरे का इस्तेमाल कर लो, आप उस लोकेशन की असल ब्यूटी को, जो कि आप अपनी आंखों से देखते हो, कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते। तोली पीर को एंजॉय करने के बाद हमने खाना खाने का इरादा किया और ख़ूबसूरत बात यह है कि वहीं पहाड़ की चोटी पर हमें एक पठान भाई का होटल भी मिल गया, जहां हमें मेन्यू में हर वो चीज़ मिली जो कि हमें मैदानी इलाकों में मौजूद कोयटा होटल में मिलती है। यकीन जानो, ऐसे होटल इतनी बुलंदी और रिमोट एरिया में मिलना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। यहाँ से खा पीकर हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी गंगा चोटी। तोली पीर से गंगा चोटी तकरीबन 54 किलोमीटर का सफ़र है और इसको तय करने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगता है। अभी हम तोली पीर से नीचे रावलाकोट की तरफ उतर ही रहे थे, तभी अदनान को इमरजेंसी में इस्लामाबाद की तरफ जाना पड़ गया और यूं रावलाकोट से हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। सफ़र का मज़ा असल में शुरू ही यहाँ से होता है, क्योंकि अब मैं अकेला था और इलाका गैर। अब हर कदम पर मोहतात रहना ज़रूरी था और किसी अपने की फौरी मदद की उम्मीद बहुत कम। एक डर था जो एहसास दिला रहा था कि मोहतात दोस्त मोहतात, आगे कुछ भी हो सकता है। असल हकीकत ये थी कि ये मेरा लाइफ का पहला सोलो टूर बनने जा रहा था और मैं मेंटली इसके लिए तैयार नहीं था। असल में ये डर ही एक यादगार एडवेंचर की प्रेडिक्शन भी बना हुआ था। रावलाकोट पहुंचा तो वहाँ जीपीएस ठीक से काम करना छोड़ गया। अब शाम ढलने लगी और मुझे रात से पहले गंगा चोटी पहुंचना था। तो बस वहीं 2 डिसेंट दिखते कश्मीरी भाइयों से रास्ता पूछा तो वो दोनों रास्ता दिखाने मेरे साथ ही चल पड़े। मुझे गंगा चोटी जाने वाले रास्ते तक वो ना सिर्फ छोड़ने आए, बल्कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उन्होंने अपना नंबर भी दे दिया और कहा कि आप हमारे कश्मीर में मेहमान हो, कोई भी मसला हो आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हो। ऐसा सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। दिमाग में कश्मीर का एक पॉजिटिव इमेज बना। अब मेरे पास किसी लोकल मदद का एक कॉन्टैक्ट आ गया था। अब सफ़र आगे बढ़ा और मैं निकल पड़ा कश्मीर के शहर बाग की तरफ। यहीं से गंगा चोटी का रास्ता निकलता है। बाग पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई। अब दिन भर की थकावट कहती थी कि बाग में रुक जा, लेकिन दिमाग कहता था कि इरादा पक्का रख और सुदन गली रुक। सुदन गली को आप गंगा चोटी का बेस कैंप या टाउन कह सकते हो। जीपीएस और लोकल्स ने कहा सुदन गली 1 घंटे की ड्राइव से है यहाँ पर। अब मौसम खुशगवार था तो मैंने सोचा इतना सफ़र तो मैं थकन उतारने के लिए ही कर सकता हूँ। लो जी, मैं निकल पड़ा सुदन गली की तरफ। लेकिन मैं ये भूल गया कि पहाड़ी इलाकों में मौसम पाकिस्तान के सियासतदानों के जैसे हैं जो कभी भी बदल सकते हैं। तो फिर होना क्या था, आधी चढ़ाई पर मूसलाधार तूफान ने मुझे घेर लिया। मैंने रेन सूट पहना पर अफसोस वो भी मेरे कुछ काम ना आया। पानी हवा के दबाव में गोली की तरह आकर मेरे जिस्म से टकराने लगा। अब मेरे हर कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई और गोप्रो भी छुट्टी करने लगा। लेकिन इस बरसात ने मुझे लाखों का नुकसान दिया, और वो कैसे, अब मैं ये आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फिर आपसे मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।